लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को हवाई अड्डों से उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। मुरादाबाद के हवाई अड्डे को एनओसी जारी कर दी गई है। अब इससे मुरादाबाद से हवाई उड़ानें शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनय कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने मुरादाबाद के हवाई अड्डे से उड़ानों के लिए एनओसी दे दी है। इससे मुरादाबाद के कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुरादाबाद के लोगों को लंबे समय से यहां से हवाई उड़ानें शुरू होने का इंतजार था। हवाई उड़ानें शुरू होने से इस इलाके का विकास होगा। ये हमारे लिए एक बहुत प्रतीक्षित जो सूचना थी, बहुत लंबे समय से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत सारे काम पूरे हो चुके थे और ये इस एरिया को कनेक्टिविटी देने वाला, ख़ास तौर से जो हमारे व्यापार को और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। मुरादाबाद एयरपोर्ट के निर्माण के साथ जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को बहुत गति मिलेगी, क्योंकि ये पूरा हमारा जो मंडल है वो उद्योग के दृष्टि से बहुत संभावना वाला मंडल है। और इस एयरपोर्ट के संचालित हो जाने के उपरांत हमारी कनेक्टिविटी, सीधी कनेक्टिविटी बहुत सारे और जगहों से हो जाएगी, जहां हमारे एक्सपोर्टर्स को कम समय लगेगा अपने खुद पहुंचने में, अपना माल पहुंचाने में। वैसे दिल्ली से हमारी कनेक्टिविटी सीधी है, लेकिन मुंबई से और बाकी अन्य जगहों से और वाया उनके इंटरनेशनली हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे न सिर्फ हमारे यहाँ उद्योग व्यापार को एक नई गति मिलेगी, बल्कि रोज़गार के अवसर भी यहाँ पे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से हम हस्तशिल्प को प्रोत्साहन दे रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोसेसिंग इत्यादि को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट इससे मिलने वाला है। मुरादाबाद के साथ साथ श्रावस्ती जनपद के लोगों को भी जल्द ही हवाई सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसकी हरी झंडी केंद्र सरकार ने एनओसी जारी करके दे दी है, जिससे श्रावस्ती की पहचान देश विदेशों में भी होगी। वैसे भी श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपोस्थली होने के नाते देश विदेश में जाना जाता है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। विमान सेवाएं शुरू हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। श्रावस्ती एयरपोर्ट के प्रभारी सत्येंद्र यादव ने बताया कि हमें एनओसी का ही इंतजार था और हमें एनओसी मिल चुका है। ऐसे ही हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा। हम यहाँ से उड़ान शुरू कर देंगे। एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एनओसी पुट किया था, क्योंकि जब भी हम लाइसेंस करवाने जाते हैं किसी भी एयरपोर्ट का, तो हमें इन दोनों मिनिस्ट्रीज से एनओसी लेने की आवश्यकता होती है। तो दोनों मिनिस्ट्रीज से हमें एनओसी आ चुका है। हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स डीजीसीए लाइसेंस के लिए पुट किए हुए हैं। हमें इन एनओसी का ही इंतजार था। अब ये एनओसी क्योंकि आ चुके हैं, तो अब हम केवल फायर पर्सनल की पोस्टिंग का हम यहाँ पे इंतजार। अभी कुछ जो स्टेट को कैपिटल वर्क करवाना था, उसमें से कुछ कार्य अभी प्रगति पर है। जैसे ये कार्य खत्म हो जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, हम लाइसेंस के लिए पेपर पुट कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि 2 से 3 महीने में हम यहाँ से उड़ान शुरू करवा देंगे। उड़ान के लिए हम ऑलरेडी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ के रूट्स प्रदान कर चुके हैं उड़ान संचालन के लिए। तो जैसे ही हम लाइसेंस हमारा हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हम उड़ान संचालन यहाँ से कर सकते हैं। अब जल्द ही श्रावस्ती की जनता को हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे श्रावस्ती में रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और पर्यटक स्थली होने के नाते पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि नेपाल, भूटान, थाईलैंड और जापान से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और विमान सेवा शुरू होने से यहाँ पर पर्यटक को सीधा फायदा पहुँचेगा। सरकार के इस कदम से श्रावस्ती वासियों में खुशी की लहर है। वहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया, हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती थी और श्रावस्ती के लोगों को बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रावस्ती में फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो एनओसी जारी हुई है, उस पर वहां के स्थानीय निवासी ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि यहां से एनओसी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द उड़ान शुरू कर दी जाएगी। जो लोग विदेशों में या मुंबई और लखनऊ में रहते हैं, उनके समय की बचत होगी और उनकी यात्रा आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से श्रावस्ती एयरपोर्ट को एनओसी मिल गया है। किसी भी टाइम यहाँ से हवाई जहाज उड़ने की तारीखों की घोषणा हो सकती है। कैसे आप लोग देख रहे हैं, कितने लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो? सर, अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि यहाँ से जो है एनओसी मिल चुकी है और बहुत ही जल्द उड़ान शुरू कर दी जाएगी।
हम लोग की बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ लोग विदेशों में और मुंबई, लखनऊ तमाम लोग रहते हैं, उनका समय का बचत होगा और बहुत ही यात्रा के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा, श्रावस्ती के विकास में किस तरीके से ये एक कारगर साबित होगा ये हवाई उड़ान यहाँ से? सर, ये श्रावस्ती के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रखेगी। यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार हैं उनको बहुत बड़ा एक रोजगार मिलेगा श्रावस्ती से। एनओसी मिलने के बाद श्रावस्ती के साथ साथ बहराइच, गोंडा और बलरामपुर के लोगों को यहां से कानपुर, लखनऊ और बनारस के लिए सीधी हवाई सेवाएं मिलेगी, जिससे उनके समय की बचत भी होगी और यात्रा भी आसान हो जाएगी।